अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देव होंगे। देव महादेव एपिसोड है जी 338 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्रानी पार्लर, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पिताजी, ये मोदक और खीर खाइए। पिताजी, कैसा बना है? तुम्हारे हाथों से बना तो अच्छा ही हो सकता है गणेश। और ये मोदक ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं पार्वती ने बनाए। स्वाद बिल्कुल वैसा ही है। मैं उनका पुत्र जो हूँ, उनका अंश हूँ। उन्हें भोजन बनाते हुए देखा भी है मैंने, इसलिए आज हम सबको उसका लाभ भी हो गया। किंतु आज मुझे आभास हो गया कि भोजन करना इतना सरल है, किंतु भोजन पकाना, सबको खिलाना इतना कठिन। आज मुझे माँ की ममता और भी अधिक समझ में आ गई है। वो प्रतिदिन हम सबके सुख के लिए इतना परिश्रम करती हैं। अन्नपूर्णा की महत्ता का ज्ञात होने के पश्चात गणेश के मन में जो अपनी मां के प्रति सम्मान, श्रद्धा, वही समस्त संसार के व्यक्तियों में भी होनी चाहिए। ये भवन तो बहुत ही अद्भुत बन गया है। जब बाहर से इतना भव्य और इतना सुंदर है तो भीतर कैसा प्रतीत होगा, मैं तो इसकी कल्पना ही नहीं कर पा रहा हूँ। नंदी, अब चलो चलो भीतर देखते हैं। ठहरो। तुम सबको रीति नियम पता भी हैं। ये भवन मैंने अपने महादेव के लिए बनाया है, तो सबसे पहले उन्हीं के चरण कमल पड़ेंगे इसमें, और किसी के भी नहीं। उचित है, मैं अभी जाकर प्रभु को बुला लाता हूं। नंदे, अपने प्रभु को बुलाने मैं स्वयं जाऊंगा। ये भवन मेरी भेंट है उनके लिए, और इसमें किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है मुझे। प्रभु जो स्वप्न मुझे कैलाश लेकर आया था, वो स्वप्न आज पूरा हो गया है। मैंने अपनी भक्ति, शक्ति, श्रद्धा और समर्पण से उस भवन को तैयार कर दिया है, और अब मैं आपको उसे दिखाने को अधीर हूं। जब आपके चरण कमल उस भवन में पड़ेंगे तो वो स्वर्ण भवन अपने आप जीवित हो उठेगा। दशानन, उस गृह का निर्माण तो पार्वती की इच्छा पूरी करने हेतु हुआ है।
इसलिए उस गृह में सबसे पहले पार्वती को पदार्पण करना चाहिए। हाँ पिताजी। माता अत्यंत प्रसन्न होंगी ये भवन को देखकर। दशानंद, आपको माता की लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा। विवाह हेतु कौन सी तिथि शुभ रहेगी देवी? कैलाश पर हमारा भवन निर्माण आरंभ हुआ है और शीघ्र ही इसकी गृह प्रवेश की पूजा भी होगी। आप सब सादर आमंत्रित हैं। हम स्वामी से बात करके उसी दिन विवाह की तिथि भी निर्धारित कर देंगे। आपके गृह प्रवेश पूजन में उपस्थित होना तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। हम अवश्य आएंगे। और अशोक सुंदरी नहुष का नया रूप भी देख लेगी। अब हमारे प्रस्थान का समय हो चला है। नारायण नारायण। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कैलाश पर स्वर्ण भवन का निर्माण संपन्न हो चुका है। किंतु प्रभु, अनिकेतन कहलाए जाने वाले महादेव, क्या आप संपूर्ण रूप से गृहस्थ बन गए हैं? ये तो समय ही बताएगा देवर्षि। आपको अपने समीप पाने की अनुभूति अद्भुत थी। ऐसा प्रतीत हुआ था कि आप हमारे साथ हैं। जैसे इस क्षण स्वामी आपकी स्वीकृति से प्रत्येक कार्य शुभ होता है, सफल होता है। अब नहुष विवाह योग्य हो गया है और उसे देख के आपको प्रसन्नता होगी। हम तो अशोक सुंदरी की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। हमने आयु को कैलाश पर आमंत्रित किया है और उनसे ये भी कहा कि जब हमारा भवन तैयार हो जाएगा तो उसकी गृह प्रवेश पूजा में वो अपने परिवार सहित सम्मिलित हों और विवाह की तिथि निर्धारित होते ही हमें विवाह की तैयारियां भी तो आरंभ करनी होंगी। स्वामी, ये प्रकाश कैसा है?
तुम्हारे स्वप्न के पूर्ण होने का सूचक है ये पार्वती। इस पवन की तुम्हें इच्छा थी, वो तैयार हो चुका है कि वो तुम्हारे पदार्पण की प्रतीक्षा कर रहा है। जी, गणेश जी जो हैं उन्होंने भोजन बनाया और उनके हाथों से बना हुआ भोजन जो है जी वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। मोदक जो थे वो महादेव जो हैं वो खा रहे थे और कह रहे थे कि आपके हाथ का स्वाद जो है वो बहुत अच्छा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्वती माता जी जो हैं वो बनाती हैं तो आपने भी उनकी तरह बनाए हैं। तो अशोक सुंदरी जो हैं फिर उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल स्वाद तो वैसा ही है। मतलब ये कि भोजन उन्होंने बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसे कि माता पार्वती जी बनाती थी, क्योंकि माता पार्वती जी को अक्सर वो भोजन बनाते हुए देखा करते थे और उनको देख देख कर उन्होंने सीख लिया। अब यहाँ पे गणेश जी ने कहा कि मुझे एक चीज का और भी आभास हो गया है कि भोजन जो है वो खाना तो बहुत ही आसान है लेकिन भोजन बनाना बड़ा मुश्किल है। और बनाकर सबको परोसना फिर सबका ख्याल रखना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। वैसे जो भोजन वो खाना जो है वो आसान ही है। और दूसरी तरफ जो दिशानन है भाई, अब उसने जो भवन था वो मुकम्मल कर दिया। और भवन मुकम्मल होने के बाद नंदी महाराज और जितने भी गण प्रेत हैं उनको बहुत अच्छा लगा है और वो अंदर प्रवेश करके देखना चाहते थे। वो कह रहे थे कि बाहर से अगर इतना सुंदर लग रहा है तो अंदर से कितना खूबसूरत होगा। अभी वो अंदर जाने ही लगे थे कि दिशानंद जो है जी उसने उनको रोक लिया और कहा कि ये सबसे पहले जो महादेव है ना वो इसमें इंटर होंगे, उसके बाद किसी और को इजाजत है, उससे पहले कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। नंदी महाराज जो है उन्होंने कहा चले ठीक है जी, मैं उनको बुला के लेके आता हूँ। लेकिन दिशानंद ने ये कह दिया कि आप उनको ना बुलाएं, मैं खुद उनको उनको बुला के लेकर आऊंगा। मतलब कि वो चाहता है जी कि सारे का सारा जो क्रेडिट है ना भवन का वो उसी को मिले, बस उसकी तारीफें हो, महादेव जी और माता पार्वती जी सब उसे कहें कि तुमने तो बड़ा कार्य किया है। मतलब वो उसको अपनी सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा चाहिए। और नंदी महाराज और गण प्रेत जो हैं उनको वो डिग्रेड करना चाहता है, उनको वो दिखाना चाहता है कि वो उनसे मुख्तलिफ है और वो उससे नीचे हैं। तो इसलिए बार बार मेरे ख्याल में उनको डिग्रेड जो है वो कर रहा है। बिल्कुल जी। और खाने की तारीफें जो है वो हुई हैं और महादेव जी ने की है कि ये सेम टू सेम जो है माता पार्वती की जी की तरह बनाया है, उन्हीं की तरह का टेस्ट है खाने में। और उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं का पुत्र हूँ। तो उनको देख देख के मुझे भी बनाना आ गया है। लेकिन वही बात कि खाना आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है। और इससे पता चलता है कि ममता जो है वो कितने कष्ट में होती हैं जब बनाती हैं। तो उनका प्रेम जो है उनका जो है अनुभव हुआ है इनको। और बाकी अब दूसरी साइड पे देखें तो नंदी महाराज जो हैं वो जा रहे थे, क्योंकि वो प्रेतगण ने कहा था। चले वो अगर जा भी रहे थे तो अगर रोकना भी था तो एक तरीके से रोका जा सकता था। ठीक है, इस जगह पे दशानन को मैं कहूँगा कि ठीक है कि पहले सबसे पहले जो है महादेव जी या माता पार्वती वो प्रेष करें, उनके जो है कदम जो है वो अंदर जो दाखिल हों, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन एक अच्छे तरीके से जो है वो उसको हैंडल किया जा सकता था। लेकिन वो अकड़, वो गरूर, तकब्बर में आके वो डिग्रेड करना नंदी महाराज को, वो चीज़ जो है वो बहुत गलत है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं बुलाने जा रहा हूँ, तो कहता है कि नहीं मैं खुद जाऊँगा बुलाने। तो अब क्या होता है क्या नहीं होता वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन शिव जी ने भी मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि ये सपना था पार्वती जी का, तो वही पहले जाएँगी। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया दशानन ने। तो अब माता पार्वती भी आ गई हैं और संपन्न भी हो चुका है, पूरी तरह से जो है वो तैयार भी हो चुका है। अब क्योंकि वहाँ पे दूसरी साइड पे जो क्या नाम है उनका देव ऋषि हैं, वो गए हैं विष्णु जी के पास और वो कह रहे थे कि अब ग्रह बनने के बाद क्या वो ही वाले शिव जी रहेंगे? तो उन्होंने कहा वक़्त बताएगा।
तो मतलब कि वो तो नहीं चेंज हो सकते ना, वो तो उनका स्वभाव जो है वो तो वही रहेगा शिव जी का। बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी, क्योंकि अभी दिखाया नहीं गया कि कैसा भवन तैयार हुआ है, और शायद हो सकता है कि अगले पार्ट में दिखाया जाए और अंदर जो है वो भी, अंदर भी जो तैयार हुआ है वो भी दिखाया जाए। बिल्कुल जी। और फाइनली जो है निर्माण जो है उस भवन का जो है वो हो चुका है, फाइनली कंप्लीट है। और नंदी महाराज को भी डिग्रेड किया गया है। और वो जो है कह रहे हैं चलें अब जो है दशानंद, मुझे लगता है बीच में सिचुएशन जिस तरह की है कि दशानंद जो है वो कह रहा है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं तुमसे ऊपर हूँ, तुम लोग बहुत नीचे हो, शिव जी के नज़दीक मैं ही हूँ। लेकिन अगेन नंदी महाराज फिर भी जो है इस चीज़ को उन्होंने बर्दाश्त कर लिया और उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जैसे, क्योंकि शिव जी का जब भक्ति का नाम आता है और जब ये करते हैं दशानंद भक्ति की बातें, फिर थोड़ा पोलाइट वे में जो है बैक फुट ले लेते हैं। अगर स्ट्रेट वे जब भक्ति की बात नहीं करेंगे और कुछ ऐसी मगरूरी वाली बात और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे, तब मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ जो है नंदी महाराज बोलेंगे। लेकिन फिल वक्त वो चुप कर जाते हैं शिव जी की वजह से। तो निर्माण तो हो चुका है, जैसे ही लाइट पड़ी है तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो उनके चेहरों के ऊपर आ रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है वो देखने में। मतलब उनकी आंखें जो है बता रही थी चेहरे के एक्सप्रेशन कि बहुत ही खूबसूरत है। और प्रेतगुण जो बाकी हैं वो जाना चाह रहे थे और ललचा रहे थे एक किस्म का कि अंदर जाएं और देखें अंदर से कैसा है। लेकिन शिव जी से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि माता पार्वती जी जो है वो आएंगी और फिर वो आकर जो है, क्योंकि उनका ही ख्वाब है और मेरे ख्याल में उनका आना जो है बनता है और अंदर वही पहला कदम जो है वो रखेंगी। तो दशानंद जो है उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, वो चले गए वहाँ से। और उनको भी न्योता जो है वो दे आई हैं, क्या नाम है, नाखुश और उनके जो माता पिता हैं, और वो भी काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि वो वहाँ पे भी यही बात कर रही थी कि भवन जो है वो तैयार हो रहा है कैलाश में और वहाँ पे भी जाना इनका ज़रूरी है। बाकी ममता से रिलेटेड स्टार्टिंग में कहा गया तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा कर्तव्य है माता का अपनी संतान के लिए, इस पूरे कह लें कि माशरे के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए, तो भाई बहुत बड़ा क्रेडिट है। तो इन्होंने छोटी सी झलक उसमें खाने को लेकर एक छोटा सा काम, जो आम आदमी को लगता है कि छोटा सा काम ही होगा, लेकिन माता अपने घर में अपने रसोई में वो काम करती है, किस तरह करती है, क्या कष्ट उसको उठाने पड़ते हैं। और ये उन्होंने थोड़ा बहुत जो है गणेश जी ने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और बयान किया। बहरहाल जी नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।